उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 2025 की मुख्य परीक्षा आगामी माह में प्रस्तावित है, जिसका कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया है और मुख्य परीक्षा के फॉर्म भी भरने की समय निर्धारित हो गई है, फॉर्म भी आ चुका है। अब मुख्य परीक्षा के प्रश्न किस तरीके के आएंगे, इस पर तो मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में कई बार परिचर्चा की है कि 8 अंक के और 12 अंक के 8 मार्क्स के और 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र में यही पैटर्न है। यही पैटर्न उत्तर प्रदेश विशेष के जो 2 प्रश्न पत्र आपके इस मुख्य परीक्षा में हैं। पहले तो ये समझ लेना होगा पाठ्यक्रम में है क्या-क्या। तो पाठ्यक्रम में आपका निबंध है, हिंदी है, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र और उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र निर्धारित हैं। इन्हीं को लेकर के आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करना है। अब सामान्य अध्ययन के प्रश्न 8 अंक और 12 अंक के आएंगे। इसके लिए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आए हुए हैं पूर्ववर्ती परीक्षा में, उसको लेकर के चर्चा कर रहा हूँ कि किस तरीके के प्रश्न आए हैं और कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। अगर वो प्रश्न आएँ तो उसमें आप क्या-क्या लिखें। एक अनुभव के आधार पे मैं अपने सभी परीक्षा में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा उसके आधार पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, जिसका कि लाभ सभी को हो सके। तो एक प्रश्न मैंने इसके लिए चयनित किया है जो यूपीएससी के 2000 का है। उसमें प्रश्न बिल्कुल सीधा है और इस तरीके के प्रश्न 8 अंक या 12 अंक में आ सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। जन समूह इसमें कैसे सम्मिलित हुए? क्योंकि वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा को वर्णनात्मक प्रश्नों में लेखन के रूप में प्रस्तुत करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। उसके पहले सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय हुआ करते थे। तो वर्ष 2018 से आज तक जितने प्रश्न आए हैं उसको भी हम लोग क्रमानुसार इसमें देखेंगे, परंतु ये एक समझ विकसित करने के लिए सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र का ये प्रश्न मैंने चुना है। तो इसमें सामान्य अध्ययन का जो ये प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति की रूपरेखा प्रस्तुत करें, इसको हम लोग देखने के प्रयास जो कर रहे हैं तो ये इस प्रकार के प्रश्न सीधे होते हैं और इसमें आप व्याख्या करते हुए लिख सकते हैं विस्तृत पूरा। स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा बताइए, तो आप मोटे-मोटे फैक्ट इसमें लिखते समय आने चाहिए जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में मेमोराइज़ किया है, याद किया है, वो आपके इसमें आ जाने चाहिए और इसको पॉज़ करके देखा भी जा सकता है, क्या-क्या है, कब हुआ, इसमें भाग लेने वाले कौन थे और विशेष चीज़ कुछ आ जाए। अब जन समूह इसमें कैसे संबद्ध हुआ उसका एक देखिए संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है। किस तरीके से जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया उसको मेंशन करते हुए लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न यहाँ पर एक है, भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में आतंकवादी आंदोलन कैसे शुरू हुआ? ये वर्ड गलत है, इसमें आतंकवादी आंदोलन नहीं होना चाहिए, उग्रवादी आंदोलन होना चाहिए। वर्ष 2000 का प्रश्न है, इसमें या तो गलत छपा है या उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसकी मीनिंग को समझने के लिए। तो इसके वस्तुतः होना क्या चाहिए, आपको एक मुख्य परीक्षा के साल पेपर को खरीद लेना चाहिए किसी भी प्रमाणित प्रकाशन का, जैसा कि हम लोग भी करते थे, और उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि प्रश्न के उत्तर में लिखा क्या है और उसको परिमार्जित करते हुए उसको अच्छा बनाते हुए आप लेखन का प्रयास करें, स्वयं आकलन करें, अच्छी पुस्तकों से उसको मिलान करके देख लें कि उत्तर में जो लिख रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एक प्रश्न और है कि 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन क्यों आरंभ किया और इसके क्या परिणाम हुए? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, ये सब सीधे सीधे आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधे टिप्पणी लिखने, कमेंट करने को आ सकता है। तो इस पर बिंदुवार तथ्य आपको याद हो और साथ ही साथ किसी अच्छे विचारक का कमेंट अगर याद हो तो वो कोट करने के लिए भी विचारक, जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई स्टेटमेंट दे दिया कि ये कथन किसका है, अक्सर आता था पुराने प्रश्नों में, आप देखेंगे तो वो प्रश्न वो आपके मुख्य परीक्षा में ऐड करने में काफ़ी सहायक शामिल होगा। तो इस तरीके से सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र पर ये 3 प्रश्नों को मैंने लेकर देखा कि 8 अंक और 12 अंक में किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इसी तरीके के अन्य प्रश्नों को भी समेकित करके तैयार करने का प्रयास करें। पुनः हम नए प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे और उस पे परिचर्चा करेंगे अपने अनुभवों के साथ। हाँ, एक व्यक्तिगत अनुभव और सुझाव ये है कि प्रमाणित पुस्तकों में एक ही पुस्तक का चयन करें। अधिक प्रमाणित पुस्तकों के अध्ययन में जो है सारी चीज़ें मस्तिष्क से निकल जाएँगी। सदैव याद रखना चाहिए कि अध्ययन के लिए एक पुस्तक को 100 बार पढ़ें,
न कि 100 पुस्तक को एक बार पढ़ें। ठीक है मित्रों, नमस्कार।